हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान एचडी क्लासेस में। आर एस अग्रवाल बुक से आज हम अनुपात यानी अनुपात का भाग 4 देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 68 से है। और 67 तक पिछले क्वेश्चन करा चुके हैं, जो हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत कितना है। यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात यह 26:3, लेकिन हमको मासिक बचत निकालना है। तो मासिक बचत कितना दिया है, मासिक बचत टोटल पहले कितना है, टोटल मासिक आय आपका 14,500 और मासिक बचत कितना है हमारा, तो 3 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9, ये 2 29 होगा। अब कितने बार में जाएगा, तो 9 पाँचे 45, 2 पाँचे 10, 500 और 500 गुणे 300 कितना होगा हमारा 1500 रुपया। यही हमारा राइट आंसर है, मासिक बचत 1500 रुपया। ठीक है। अब हमारा प्रश्न संख्या 69 है, जो दिया हुआ है 3,068 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है, माने बांटा गया है। प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर, प्रत्येक में से 50 रुपया कम करने, इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। ए बी सी जो अनुपात कितना दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है, 1:3:2। अब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक में से 50 रुपया कम कर दिया जाए। प्रत्येक में से यानी 50 इसका, 50 इसका, फिर 50 इसका, तीनों में से। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो 50 50 कितना हुआ, 150। 150 कुल कितना धन दिया गया है, तो 3,068 दिया गया है। देखिए यह हमारा 3,068 है, जो ये गलती दे दिया गया है, लेकिन सोल्व कराया गया है उसमें 1450 यहाँ पर होगा, 1470 होगा। यहाँ पर गलती से लिखा गया है। क्वेश्चन में भी यहाँ पर दिया हुआ है 3,068, लेकिन हमको 1470 रखकर बनाना है। ठीक है। अब प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर दिया जा रहा है, तो 1470 में से और 150 रुपया कम करेंगे तो कितना आएगा, 0, फिर 7 में 5 गया 2, फिर 3 में 4 में ले गया 3, फिर 1, तो हमारा कितना आया 1320। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो सी का निकालना, सी द्वारा सी का मान कितना है हमारा 2 रखेंगे और टोटल को जोड़ेंगे 2 3 5 5 1 6 बाटा में, और कितना है 1320। तो अब प्लस में इसको 50 जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो कितना हुआ 22 दूनी 44 और प्लस 50 जोड़ेंगे तो 490 हमारा राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 70 है। 94 को 2 भागों में ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग, देखिए ए का 5वें भाग ऐसे लिखेंगे, तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। बी का 8वें भाग का कितना अनुपात है, 3:4। अनुपात को तो हम बाटा में लिख सकते हैं 3/4। अब हम पहली गुण या चौथी कराएंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे, तो कितना होगा A8 फिर 5B बराबर 3/4। आगे हमारा, अब हम ए बी पहले निकालेंगे। A/B ये 3/4 है हमारा, बराबर में ये इधर से जाएगा उधर, तो ये ऊपर चला जाता है, फिर इसको नीचे लाएंगे, कितना आएगा 15/32। अब हमसे पूछा गया है ए का मान कितना है। ए का मान बराबर कितना कितने भागों में बांटा गया, 94 को 2 भागों में बांटा गया, 94 बटा
ए का कितना है तो 15 है, तो 15 ऊपर लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 47 होगा। 47 दूनी 94, तो 15 30, यही हमारा राइट आंसर है 30। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है, 600 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक है, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक है तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है। इनमें से ए का भाग कितना है? ए का भाग निकालना है। पहले तो हम के बराबर 100 मान लेते हैं। ए के मीन गुणा होता है 2/5 से, कितना अधिक है तो 40 रुपया बराबर 100। अब ए हम इधर है, 40 इधर ले जाएंगे तो बचेगा 60 और इसको बदलेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा? 30 बार में। ए का मान कितना आ गया हमारा? 3 5 15, 150। अब इसी तरह से हम बी का मान निकालेंगे। बी के 2/7 से कितना अधिक है तो +20, अधिक है तो +20 बराबर 100, क्योंकि के बराबर 100 माने थे। तो बी बराबर 20 को इधर ले जाएंगे तो बचेगा 80, अगर 20 को इधर ले जाएंगे 80 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, फिर हम गुणा, अब पलटेंगे तो 7/2 हो जाएगा। तो कितने बार में जाएगा? 40 बार में। 7 28 280। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सी का निकालेंगे। सी गुणा कितना है? 9/17 प्लस 10 बराबर 100 है। तो हम सी बराबर इधर ले जाएंगे तो 90/17/9, 9 दहिया 90, तो बराबर 170। 170 आ गया, समझ में आ गया आपको। अब हम किसका मान निकालेंगे? ए का। ए बराबर कितना है? ए का कितना निकला है? 150 लिखेंगे और बाटा में जोड़ेंगे क्या बोलते हैं? 150 280 170, कितना होगा? जोड़ लेते हैं यहाँ पर 150 280 170। 0 0 8 8 5 13 7 20 के 0 80 2 4 2 6 2 4 4 4 2 6, तो बटा में 600 लिखेंगे टोटल जोड़कर। अब हम 600 तो आ गया यहाँ पर हमारा, कितना दिया है तो 600, टोटल कितना है? 600 को ABC में बांटा गया है, तो 600 से 600 कटा यहाँ से, तो ए बराबर हमारा कितना है? 150 रुपया। ए के भाग में 150 रुपया है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 72, 56,250 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग 20 के भाग से कितना अधिक है? हमको यहाँ पर ए और बी का भाग निकालना है। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो ए और बी का भाग निकालेंगे। तो पहले में दिया ए का भाग बी तथा सी के भाग से, ए का भाग अनुपात बी प्लस सी के भाग से कितना है? आधा है। मान लीजिए हम इसको 2 मानेंगे तो इसका 1, क्योंकि बी और सी से आधा है तो इसका 2 होगा तो इसका 1। इसी तरह से दिया हुआ बी को ए तथा सी के कुल भाग से आधा है, कितना? बी को अनुपात ए प्लस सी के कुल भाग से कितना है? 1/4 है, तो इसका 4 हुआ तो इसका 1 मानेंगे, तो हमारा निकल गया। अब हमको ए और बी का भाग निकालना है, तो ए बराबर, ए का मान कितना है? 1, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 3 लिखे। अब हम कितना है? 56,250 कटाएंगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, तो हमारा ए का भाग कितना आ गया? 18,750 रुपया। ये हमारा ए का भाग आ गया। अब हम बी का भाग निकालेंगे, तो बी का भाग निकालेंगे। बी का मान कितना है? तो एक ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब फिर 56,250 56,250 कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, हासिल 1 बचा 5 2 10, 50 25, तो बी का भाग कितना आया हमारा? 11,250। हमसे पूछा है ए का भाग
बी के भाग से कितना अधिक है, तो ए माइनस बी करेंगे। ए के स्थान पर 18,750 और बी के स्थान पर कितना लिखेंगे 11,250। अब घटाएंगे तो 0, फिर 0, 7 मिल 2 गया 5, 18 8 मिल 1 गया 7, हमारा 7500 आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर है, 7,500। ठीक है। प्रश्न संख्या 73, 624 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना है। तो पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 1/2 अनुपात 1/3 1/4। हम इसका एलसीएम निकालेंगे 2 3 4 का, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, 3 दिन 6, 6 दिन 12, एलसीएम कितना आएगा हमारा 12। अब हम कितना बार में जाएगा, 2 छक्का 12, 6 अनुपात 3 चौका 12, 4 अनुपात 4 3 12, तो हमारा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आया। तो हमसे पूछे सी का मान सी का भाग कितना है। सी का भाग सी बराबर कितना है, तो 3 लिखेंगे ऊपर और जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब गुणा 624, कटाएंगे 13 चौका 52, 13 8 104। सी बराबर 3 गुणे 48, कराएंगे गुणा तो सी का कितने 3 8 24 का 3 चौका 12, 12 और 2 14, 144 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 74, 117 रुपया को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2/3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी का मान रखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा 12। तो 2 छक्का 12, 6 अनुपात 3 चौका 12, 4 अनुपात 4 13, 3 हो गया। अब हम ए का मान बी और सी का मान निकालेंगे। ए बराबर कितना है हमारा, तो 6, जोड़ेंगे तो 6 4 10 13 गुणा 117, तो 13 9 117, तो 9 छक्का 54, 54 आया। इसको मिटा देते हैं। फिर हम बी का मान निकालेंगे तो 4 लिखेंगे, फिर 13, अब 117 से घटाएंगे 13 9 117, 9 चौका 36, बी बराबर 36 आ गया। अब सी का निकालेंगे। सी बराबर, तो सी का मान कितना है हमारा, यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो 3 लिखेंगे बटा 13 है और गुणा 117, 13 9 117, सी बराबर हमारा कितना है नतिया 27। ये तो हमारा निकल गया। अब ए बी सी को अब 2/3/4 रखेंगे। इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी को कितना 2/3/4 में दिया है और टोटल 170 रुपया है। तो पहले ए का मान निकालेंगे। 2/4 3 2 5 5 4 9 गुणे 117, तो कितने बजाएंगे 9 एकम 9 नतिया 27, तो 13 दूनी 26 आया। बी का मान रखेंगे। बी का मान है हमारा 3 और फिर 9 से नहीं बार में जाएगा 170, कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में 33 39। अब सी को रखेंगे। सी का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 बराबर 9 गुणे 117, तो 13 ही बार में कटेगा, तो 13 चौका 52। यह हमारा ए बी सी का निकल गया। पहले ए का मान हमसे पूछा है किसको लाभ होगा, लाभ पूछा है। पहले ए का मान हमारा 54 आया था, लेकिन अब ए का मान 26 आ रहा है, तो यह हमारा हानि हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, फिर जाकर ये त्रुटिवश जब अपेक्षा बांटा गया तो यह हमारा घट गया। ये तो हमारा आंसर ए तो गलत होगा। बी का देखते हैं, 36 आया और फिर बांटने पर कितना आया 36 36 आया ना, सॉरी 1 मिनट, 33 39 13 39 39। देखिए, पहले
अपेक्षा 36 है, जब बांटा गया 2:3:4 में तो हमारा 39 है, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। देखिए लाभ हो रहा है ना, 3 रुपया, यहाँ 36 है, इसके बाद 39 है, तो 3 का लाभ हो रहा है। अब उसी तरह से हम सी का देखेंगे, तो पहले 57 आया था, अब 56 आया, यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। इसलिए हमारा राइट आंसर है बी और सी को लाभ हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन में दिया था डी ऑप्शन में दिया था वही हमारा राइट आंसर होगा, बी और सी को लाभ हो रहा है। इसी तरह से हम मिलाएंगे, देखेंगे पहले पर किसको लाभ हो रहा है, पहले का अपेक्षा बांटने पर अगर अधिक आ रहा है तो लाभ हो रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर, तो बी और सी का मान अधिक आ रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 75, ए बी तथा सी के आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। पहले हम ए का बचत लिखते हैं। ए का बचत कितना, तो 7x - 8y, 7x - 8y। देखिए इसको x मान लेंगे, इन सबको x, इन सबको y मान लेंगे। ठीक है। तो 7x - 8y, b का बचत, क्योंकि बचत हमको निकालना है तीनों का, बचत 9x - 9y। फिर हम c का बचत कितना दिया हुआ है, 12x - 15y हो गया। अब हम x का पहले मान निकालते हैं कितना आ रहा है। तो पहले a का मान तो हमारा दिया है, a की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो। a का मान रखेंगे यहाँ पर, a का जब रखेंगे तो कितना रखेंगे, 7x बराबर 4 बराबर 7x - 8y। अब पूछिएगा यहाँ पर हम 7x क्यों रखें, क्योंकि ए का मान 7x है बटा 4 रखें, क्योंकि उसकी आय का भाग बचत है। देखिए उसका बचत का आय का भाग, तो बचत कौन सा है हमारा, तो 7x का है, ये तो खर्च है, ये हमारा खर्च है वाई वाला, x वाला जो है हमारा बचत है। ठीक है। अब हम इधर से गुणा कराएंगे तो 7x बराबर 7×4 = 28x माइनस 8×4 = 32y। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसको इधर लाएंगे तो -21x माइनस बराबर -32y, तो माइनस से माइनस कटा। अब हम x बराबर लिख सकते हैं 32y बराबर कितना, 21। ये जो x है यहाँ ही पर रहेगा, ये इधर जाएगा तो बाटा में चला जाएगा, तो 32y बटा x। अब तो हमारा ये निकल गया। अब हमको निकालना a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना मान आ रहा है। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c, a का कितना है 7x - 8y, फिर इसका 9x - 9y अनुपात लिखते जाएंगे। 80 का कितना है तो 12x - 15y। ठीक है, अब हम जो जहाँ पर है वही मान रखेंगे। पहले x का मान रखते हैं, 7x का मान कितना 32y बटा 21 -8y। फिर यहाँ पर अनुपात 9 गुणे 32y बटा 21 -9y।
यही है ना। अब यहाँ पर अनुपात 12/32y/21 -15y। अब तो हमारा आ गया। अब देखेंगे कट रहा है कि नहीं। यहाँ से तो जाएगा 70 का 21, 3 का 9, 3 7 21, 3 4 का 12, 3 7 21 हो गया। अब हम यहाँ पर ये इसको मिटा देते हैं, इसको तो अब काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। जो है y को निकालेंगे बाहर, सबका y का अगर मान बाहर निकालेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 32 माइनस 3 8 24/3। फिर यहाँ पर अनुपात, फिर 3 है तो 3 और 32 में गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9 माइनस 9 7 63 बटा में कितना है 7 है, यहाँ पर हमारा 7 लिखेंगे। फिर अनुपात 4 में 32 में गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12 माइनस 15 7 105 बटा कितना 7। अब हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, देखिए घटाएंगे 32 में ले 24 जाएगा तो 8/3 अनुपात 96 में 3, फिर 3/7 अनुपात 8 में ले 5 गया 3, फिर 2/7। अब हम ये तो हमारा आ गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 21 आएगा। ये तो 7 7 21 आएगा, 21 आएगा, 3 7 21, 7 8 56, 70 का 3 के 9, 3 के 9, 70 का 21, 3 के 9, 3 दूनी 6। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा आ गया कितना 56 अनुपात 99 अनुपात 69/69। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि हमको पूछा था ए बी सी की बचत कितना है। इसका ए बचत कितना है तो 32 वाई 21 आया था, हम पहले बताए थे, यहाँ से मिटा दिए, उसका मान रखकर हम कटा दिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 76। रामलाल 2 धनों को अपने 4 पुत्रों में ए बी सी तथा डी के क्रमशः 4:3:2:1 के प्राप्त 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। ठीक है, 2 धन दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको x, इसको हम y मान लेते हैं। ये पहला धन हुआ, ये दूसरा धन हुआ, लेकिन इसमें दिया दूसरा धन पहले धन से दोगुना है। तो पहला धन कितना है हमारा, जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 1 10 10 x, इसको 5 6 11 11 7 18 18 8 26 y, इसको हम y माने हैं तो 26y। लेकिन कहा है पहला धन दूसरे धन से दोगुना है, यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो इसको 2 मान लेते, 2 से कराएं, कितना में जाए 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 13y आया, ये 10x। ठीक है, अब हम इसको उधर ले जाएंगे, x बराबर 10, देखिए एक से अब 13y है तो y इधर लाएंगे, बचा 13, अब इधर से 10 है 2 बटा में ले जाएंगे, x का मान हमारा 13 और y का मान 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिखेंगे। पहला धन, ये पहला धन हुआ तो कितना है 4, x का मान, इसको 4x मान लेंगे, 4x अनुपात 3x अनुपात 2x अनुपात x।
x का मान तो हमारा 13 आया, 13 से इसमें रखेंगे 13 चौका 52 अनुपात 13 39 अनुपात फिर 13 दूनी 26 अनुपात 13 कम 13। अब दूसरा धन देखेंगे, दूसरा धन इसको y मान लेते हैं तो 5y अनुपात 6y अनुपात 7y अनुपात 8y हो गया। अब हम y के जगह पर 10 रखेंगे तो 10 पचे 50 अनुपात 10 साका 60 अनुपात 10 सत्ते 70 अनुपात 10 आठे 80 हो गया। अब पूछा है तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 यहाँ पर 10 102, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 3 9 99, इसको जोड़ेंगे तो 6 7 2 9, इसको जोड़ेंगे तो 3 8 1 9। तो सबसे अधिक धन किसने प्राप्त किया तो ए ने, कितना दोनों को मिलाकर 102 रुपया। तो ये हमारा ए का धन सबसे अधिक ये, इसलिए हमारा ए सही है। किसने अधिक धन प्राप्त किया है तो ए ने, ठीक है। प्रश्न संख्या 77, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपया हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत में निकालना कितना अधिक ए और सी का वेतन से। पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी रखेंगे। इसका मान कितना है, 1 है तो 1 से मानेंगे, 2 है तो 2x और 3 है तो 3x। हमसे पूछा है बी और सी का कुल वेतन कितना है। कुल वेतन 1200 रुपये है। बी प्लस सी बराबर कितना 12,000 रुपया। बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 12,000 यहाँ होगा। 5 दूनी 10 5 चौका 20, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 2,400 रुपया। अब हमारा ए से सी का वेतन निकाल, ए का मान अगर रखेंगे x तो इसका 2400 होगा। सी का रखेंगे, सी के 3x है जो 3x तो 3 गुणे 2400 कराएंगे तो कितना होगा, हम सी का 24 दिया 7200, ठीक है। अब हम ए से सी का वेतन कितना अधिक है, ए को सी से वेतन कितना अधिक है, ए से सी का वेतन कितना अधिक है, सी का वेतन अधिक। प्रतिशत पूछा है, ए का 2400 है, इसका 72 है तो माइनस कराएंगे तो यहाँ पर होगा 4800 अब बटा में 2400 गुणा 100, 0 से 0 0 24 दूनी 48, तो हमारा 200% राइट आंसर आया। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, एक राशि ए बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2,500 रुपया हो तो कुल राशि कितनी है। ए का भाग हमारा दिया हुआ है 2,500, ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बटा है 2x अनुपात 5x अनुपात 9x, ठीक है। तो हमारा ए का निकालना है तो पहले x का मान निकालेंगे। 2x का कितना दे ए का मान तो 2,500, कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा 2 1 2 2 4 2 5 10, x का मान हमारा आ गया 1250 रुपया, ठीक है। अब हमसे पूछा है लास्ट में क्या पूछा है तो कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि कितना है जोड़ेंगे तो इसको 2 5 7 7 9 14x, कुल राशि कितना है तो 9 5 14 और 14 2 17x और 17x की जगह पर हम 1250 लिखेंगे। 1250 अब गुणा कराएंगे, 1250 लिखे हैं, ठीक है। सॉरी 9
5 14 2 16 होगा, सॉरी यहाँ पर 16 होगा, 17 लिखा गया, 16 जीरो के जीरो, 16 5 80 के जीरो, 16 दूनी 32 8 40, यहाँ से 16 एकम 16 4 20, तो हमारा 20,000 राइट आंसर हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या 79, 3700 रुपये 3700 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग बराबर बी का भाग बटा सी का भाग 3/4, तब ए का भाग कितना है। देखिए हमारा ए अनुपात बी का मान जो है वो 3/4 दिया हुआ है। देखिए ए का जगह पर 3 है और बी के जगह पर 4 है। अब उसी तरह बी और सी का रखेंगे, बी अनुपात सी, तो बी के जगह पर कितना है, सॉरी ये बी अनुपात बी बटा सी रखेंगे, तो बी का जगह पर कितना है 3 और सी के जगह पर है 4। तो हम अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालेंगे। 3/4 है तो फिर 3/4, ये बी का हो गया, यहाँ पर बी का मान और ये बी का मान 4 3, ये ए हो गया 3, ये सी हो गया 4 4 का 16 अनुपात 4 3 12 अनुपात 3 3 का 9, ये हमारा निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब हमसे पूछा तब ए का भाग कितना है। ए का भाग बराबर ए की जगह पर कितना है तो 9 है, 9 रखेंगे। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 12 16 कितना 28 28 9 37 गुणा 3700 कितने बार में जाएगा तो एक बार में, तो 37 कम 37 100, तो ए का मान कितना है 9 गुणे 100 करेंगे तो 900 रुपये। यही हमारा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 80, 8400 रुपये को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6/7। इनमें से ए का भाग कितना है। ए का भाग निकालना है हमें, तो पहले हम ए अनुपात बी सी में तोड़ेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी रखेंगे। ए अनुपात बी का मान कितना दिया है 2/3, बी और सी का अनुपात कितना 4/5, तो 5 3 15 4 3 12 4 दूनी 8। देखिए 5 3 15 4 3 12 4 दूनी 8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 8/12/15। अब हम सी डी का रखेंगे। अब सी डी का तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का निकालेंगे 8/12/15। जो सी डी है तो सी के जगह पर कितना है तो 6/7। देखिए ये सी का मान है 6, तो ये हम सी के सामने रखेंगे। अब गुणा कराएंगे यहाँ से, तो 15 7 105 अनुपात 15 6 का 90 अनुपात 12 6 का 72 अनुपात 8 6 का 48। ये हमारा आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। अब हम इसको कटाएंगे तो कितने के पहाड़ा से कट जाएगा, तो आपका 3 के पहाड़ा में कट जाए। 3 एकम 3 3 6 का 18, 3 दूनी 6 3 चौका 12, 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9 3 5 15। यह हमारा आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना है 16/24/30/35। अब हमसे पूछा है ए का भाग कितना है। जो हमारा 8400 रुपया मिला है उसमें से ए का भाग निकालना है। तो ए का भाग निकालना है तो ए का मान कितना है 16 रखेंगे और जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 5 15 के 5, फिर 3 3 दिन 6 6 2 8 1 9 9 2 9 1 10 और गुणा 8400 रुपया। अब हम इसको कटाएंगे, कितने का पहाड़ा में जाएगा तो 7 से कटेगा। 7 एकम 7 5 35, 7 एकम 7 दूनी 14, फिर 15 से जाएगा 15 8 120 80। तो ए बराबर
16 गुणे 80 लिखेंगे। अब ए का मान कितना आएगा, 16 8 कितना होता है, 16 8 128, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 16 8 128 रुपया। ये हमारा ए का भाग निकला। ठीक है, पहले हम इसको ए बी सी डी में निकालेंगे। पहले ए और बी सी का निकलता है, डायरेक्ट ए बी सी डी नहीं निकला, पहले ए बी सी निकालेंगे तब ए बी सी डी में, तब जाकर हम मान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए, हम इसको 1/5 बराबर 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि जो अनुपात में होता है, मान लीजिए 1/2 दिया है तो 1/2 लिखते हैं। उसी तरह से हम 1/5 है तो अनुपात के जगह पर ये बाटा हो गया तो 1/5, फिर बराबर 1/x बराबर 1/1.25। अब इसे यहाँ पर गुणा कराएंगे, फिर इसको यहाँ पर, यहाँ से फिर इसको यहाँ पर, तो ये x ऊपर जाएगा 1/5 बराबर ये ऊपर जाएगा ये वाला 1.25 बराबर x। अब हम तिरछा तिरछी से गुणा कराएंगे यहाँ से, तो कितना होगा, यहाँ से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ। अब मान लीजिए एक्स स्क्वायर हुआ। अब इसको इधर का 50 25, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 5 एकम 5 1 6, तो 6.25। अब इसको हटा देंगे यहाँ से तो बचा 100। अब एक्स को स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर समझा रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चढ़ेगा तो 625/100 होगा। अब एक्स बराबर कितना होगा, ये कितना का होगा, तो ये 25 का होता है हमारा 625, तो 25 यहाँ पर और 10 का निकाले, 100 का निकाले 10 और भाग देंगे तो एक्स का मान कितना है 2.5। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 82। यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। पहले x और y के निकालेंगे, तो इसको y तो ऊपर रहेगा बराबर 3, सॉरी y यहाँ पर। अब ये वाला ऊपर है जो इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा x y बटा बराबर 1/3। अब अनुपात में तोड़ेंगे 1 अनुपात y बराबर 1/3। अब उसी तरह से इसको लेंगे हम, y है ये, y बराबर 1/2 z है। अब z इधर आएगा तो y/z बराबर 1/2, y अनुपात z बराबर 1/2। अब हम x अनुपात y अनुपात z का मान निकालेंगे। x अनुपात y अनुपात z का निकालना है। तब x y है तो x y का मान कितना दिया, 1/3। फिर y अनुपात z के बराबर 1/2। देखिए ये y है 1, ये y का मान 3 है, तो हम y का बराबर में रखेंगे, बाटे में इसके सामने रखना है। तो 3 दूनी 6 यहाँ से कराएं, फिर 3 एकम 3, फिर 1, x अनुपात y अनुपात z बराबर हमारा यही आंसर आ गया, 1/3/6। ठीक है, प्रश्न संख्या 83। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd बराबर कितना होगा। तो हम जो a अनुपात है तो इसको बाटा में लिखकर तोड़ देंगे, a/b बराबर c/d को टोटल के मान लेंगे। अब a/b है जो, इसको अगर के मानेंगे, ये दोनों को के माने हैं, तो a बराबर हमारा आ गया b के, क्योंकि a है इधर जाएगा तो b के होगा। अब इसी तरह से c/d है, इसको के मानेंगे तो c बराबर हमारा होगा d के, हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे, ma प्लस nc बटा mb प्लस nd, यही दिया हुआ है। अब a के जगह पर b के लिखेंगे,
ए के जगह पर बी के एम बी के प्लस सी के जगह पर क्या लिखेंगे डी के एंड डी के। हो गया, यही दिया हुआ है। अब बटा में एम बी प्लस एन डी। अब के को हम बाहर निकालेंगे तो बचेगा एम बी प्लस एन डी बटा में एम बी प्लस एन डी। यही है, और यहाँ से यहाँ कट गया, बचा के। तो के का मान हमारा कितना दिया हुआ है, के के मान कितना दिया हुआ है। अगर ये है ए बराबर बी के है, देखिए यहाँ पर समझाते, ए बराबर बी के है। अगर के है तो बी के इधर लाएंगे तो ए इधर जाएगा, और के है तो ए बराबर ए बटा बी, के बराबर ए बटा बी। तो के जगह पर जो हमारा के निकल कर आया है, तो इसके जगह पर ए बटा बी रखेंगे तो ए अनुपात बी आया हमारा, यही राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 84, यदि 7:1 अनुपात 17:5 अनुपात 22:5 हो तो x का बराबर कितना होगा। x का मान निकालना है। यहाँ पर 7:1 है जो हमारे यहाँ पर 7/x लिख लेंगे। फिर ये 2 ये तो बराबर लिख देंगे, तो 17:5/22:5। यह दशमलव से दशमलव हटाए यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से कटेगा, कटा कर देखते 7 दूनी 14, 7 5 35, फिर 25 9 105। तो x बराबर हमारा आ गया 9 आंसर, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 85, यदि 0.75 अनुपात 1 अनुपात 5 अनुपात 8 हो तो x बराबर कितना होगा। तो 0.75 बटा में हम x मान लेंगे, फिर यहाँ बराबर करेंगे तो 5/8। अब ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 100 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो 25 चौका 100, 5 दिया 75, फिर 4 दूनी 8। अब यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी यहाँ से गुणा कराएंगे तो 5x, फिर 3 दूनी 6। x बराबर हमारा आएगा 6/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। x बराबर 1.2, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 86, यदि 336 अनुपात 216 अनुपात 980 अनुपात x हो तो x बराबर कितना होगा। 336 है जो अनुपात है, तो हम बाटा में लिखेंगे 216 बराबर 980 बटा x। अब हम कटाएंगे इसको, कितने के पहाड़ा में कटेगा, 3 के पहाड़ा में। 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब फिर कितने का पहाड़ा में जाएगा, देखिए ये जाएगा 4 एकम 4, 4 8 32, फिर 4 दूनी 4 4 8 32। अब कटेगा, 1 मिनट रुक जाइए, तो 28/18 बराबर हमारा 980 x आया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कटाने के लिए लिख दिए। अब कटाएंगे तो कितने, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौक 8। 14 से कटेगा ये, देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2, फिर 2 से 7 एकम 7, 7 2 7 14, 70 बार में। अब हम ये 9 है, यहाँ पर 70 है, x लिखेंगे। देखिए यहाँ पर x बराबर 70 गुणे 9, यहाँ पर 70 बचा है, यहाँ पर 9 बचा है, तो x बराबर 9 7 63, 630 आंसर, यही हमारा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 87, यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 हो तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपात MQ NS प्लस VU का मान निकालना है हमसे। तो PQ है, जिसको बाटा में लिखेंगे P बटा Q लिख सकते हैं, इसको अनुपात है तो बाटा में तोड़ेंगे। R बटा S बराबर T
टी बटा यू को टोटल कितना है, मान है 2/3। हमसे पूछा है एम एन भी, यही ना मान पूछा है। मान लीजिए हम ऊपर वाला को इसको एम मान लेते हैं, इसको एम एम और बटा में जो है इसको जो शुरू में है मान दिया है, अगर ऊपर और नीचे से एम से गुणा कराएंगे, गुणा एम, इसको आर है तो गुणा एन, इसको गुणा यू गुणा भी। अब हमारा कितना आएगा, एम पी बराबर एम क्यू, फिर यहाँ पर एन आर बटा एन एस बराबर भी टी बराबर भी यू बराबर 2:3। अब हम इसको अगर मान लीजिए इसको निकाल देते, ऊपर वाला को, ऊपर जो है हमारा उसका मान प्लस में कर दे, एम पी प्लस अब एन आर प्लस भी टी, ऊपर वाला निकाल दिए। इसके बाद 2/3 है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इसको उधर लेके जाकर जोड़ते हैं तो एम क्यू प्लस एन एस प्लस भी यू, यही है हमारा। अब हम इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा, एम पी प्लस एन आर प्लस भी टी अनुपात कोष्ठ में घेर देते हैं, एम क्यू प्लस एन एस प्लस भी यू बराबर, ये बाटा में तो 2:3 में बांट लेंगे, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है।